देखिए, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंसों में आपको बताया गया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया। टेंसों के 4 भाग होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। पहला टेंस था प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जैसा कि हम आज तक पढ़ते आए हैं कि ये पहचान होती है, इस प्रकार से उनको पहचाना जा सकता है, या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप उसे किस प्रकार वाक्य बनाओगे, यानी सेंटेंस बनाओगे, और सेंटेंस बनाओगे तो उसका क्या नियम होगा। लेकिन अपने अंग्रेजी में जो पूछा जाता है वो अलग है, यानी हमें वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में आपको पहचानना होता है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। आज हम ये सीखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, उसे किस प्रकार पहचाना जा सकता है, हम कैसे पता लगाएं कि वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी। इसमें इंग्लिश में पहचानने के लिए अपने पास कुछ एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब अपन पहचानते हैं कि कौन से शब्दों को देखकर हम आइडिया लगाएं या विचार करें कि वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए हमें कुछ एडवर्ब्स ध्यान रखनी होगी, जैसे जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, often, hardly, scarcely, daily, एवरी के साथ डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, या कोई अन्य टाइम हो सकता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये शब्द यदि आपके इंग्लिश के वाक्य में हो तो आप ये मान सकते हो कि वो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, ये प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन बोल दीजिए, वर्क बोल दीजिए। प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन यदि कोई है, यानी आदतन कार्य हो, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब आदतन कार्य का मतलब ऐसे कार्य जो बार बार आप द्वारा किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति द्वारा बार बार किए जाते हैं, या उन कार्यों को करने का रूटीन यदि एक होता है, अर्थात बार बार उसी कार्य को हम करते हैं, तो वो होते हैं हैबिचुअल एक्शन। हम साइंटिफिक फैक्ट्स यानी वैज्ञानिक तथ्य, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द वाटर boils at 100 degree Celsius temperature, या the water freezes at 0 degree centigrade। इसी में एक हो सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी सार्वभौमिक सत्य। इसका मतलब कि वो
हमेशा सत्य है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जैसे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। यानी आपको ये ध्यान है कि ये काम हमेशा होता है। या 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। ये सब साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। ये न्यूज हेडलाइंस, अर्थात मुख्य समाचार। जब भी हमारे टीवी या समाचार पत्रों में न्यूज हेडलाइंस होती हैं, अर्थात मुख्य समाचार होता है। मुख्य समाचार यदि अपने पास हैं तो आपको ये समझिए कि वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसके अलावा हमें ये देखना होगा लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री का मतलब सीधा प्रसारण है। अब सीधा प्रसारण व्यक्ति जब सुनता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अर्थात आपका टीवी पर जैसे कोई क्रिकेट मैच की कमेंट्री चलती है या किसी फंक्शन का संचालन होता है या सीधा आपको कार्यक्रम का सीधा वर्णन किया जाता है तो वो आपकी लाइव कमेंट्री में आता है, अर्थात वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आपका फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड प्रोग्राम यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यदि कोई है, हालांकि बोलने में हम ये बोलेंगे जैसे प्रधानमंत्री आज जयपुर आएंगे, लेकिन यदि इसकी हिंदी की पहचान के अनुसार हम ये देखें कि प्रधानमंत्री आज जयपुर आएंगे तो ये फ्यूचर समझा जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस इसको समझा जाएगा। लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है क्योंकि आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। या इसमें आप ये दे सकते हो टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल हो सकता है या कोई शेड्यूल हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम का शेड्यूल हो सकता है, वो पूर्व निर्धारित है। यदि पूर्व निर्धारित है तो आप समझिए कि वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि कुछ एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब में जनरली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, हार्डली, स्केर्सली, डेली, एवरी या एवरी के साथ कोई भी शब्द हो सकता है या नेवर। ऐसे शब्द यदि आपके वाक्य में हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। यदि हमारे प्रेजेंट समय में कोई हैबिचुअल एक्शन है, यानी आप स्कूल जाते हैं, आप हमेशा दुकान पर जाते हैं, आप बार बार किसी काम को करते हैं, या मेरे पिताजी सुबह चाय पीते हैं, ये या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, या कोई काम ऐसा होता है कि वो डेली उसके रूटीन में है, डेली उस कार्य को कर रहा है, तो इसका मतलब वो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद आपका साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। और वैज्ञानिक तथ्य वो होते हैं जिस तथ्यों को विज्ञान के द्वारा सिद्ध हुए हैं। यानी आप विज्ञान का कोई भी पॉइंट यदि किसी का वर्णन करना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। न्यूज हेडलाइंस यानी जैसे हम पढ़ते हैं एक कार एक्सीडेंट में 2 मरे। अब 2 मरे ऐसा वाक्य से ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन ये पास्ट टेंस का वाक्य न होकर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ये एक पत्रिका की न्यूज हेडलाइंस है, मुख्य समाचार हैं। और जब मुख्य समाचार यदि हैं तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यानी 2 men die in a car accident या a man injures in a car accident। लाइव कमेंट्री
आप कोई भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आपको बताया है कि तेंदुलकर हिट्स ए बाउंड्री, फिक्स्ड प्रोग्राम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है या कोई टाइम टेबल या सारणी के अनुसार कोई कार्यक्रम है, तो आपका वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। आपको आज ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर इस पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे और फिर एग्जाम्पल देखेंगे।